बहुत ज़्यादा एक जुमला सुनने को मिलता है, बच्चे अक्सर कह रहे होते हैं कि बोरिंग हो गए हैं, बोर्डम का शिकार हैं, उकता गए हैं, कहीं पे माँ बाप लेके गए हैं, वहाँ वो कोई अपनी मर्जी का काम कर नहीं सकते तो बोर हो जाते हैं। कोई बॉस होता है, वो अगर मीटिंग उसने बुलाई हुई है, कोई बात कर रहा है, उसके दौरान जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बोरिंग हो जाते हैं, बोर्डम का शिकार हो जाते हैं, उकता जाते हैं। लेक्चर्स हो रहा है तो अक्सर टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तो स्टूडेंट जो होते हैं वो बोर्डम का शिकार हो जाते हैं, उकता जाते हैं, उनका दिल करता है कि हम कोई काम करें, उनके लिए वो जो काम होता है वो प्रोडक्टिव नहीं होता, इफेक्टिव नहीं होता। तो ये जो बोर्डम का शिकार लोग होते हैं, ये जो वक्त होता है जब आप बिल्कुल उकता जाते हैं किसी भी चीज़ से, यही वो वक्त होते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्टिव आइडियाज जनरेट होते हैं। यही वो वक्त होते हैं जो किसी इंसान को ज़्यादातर क्रिएटिव बनाते हैं, उनकी शख्सियत को निखारते हैं, उनके अंदर तख्लीकी जो सलाहियतें होती हैं, जो हुनर होता है, उसको कोई भी शख्स अपने ये बोरिंग टाइम के अंदर बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर सकता है और दुनिया का सक्सेसफुल शख्स एक क्रिएटिव शख्स बन सकता है। तो कौन सी 3 चीजें होती हैं जो हम कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, क्रिएटिव एक्सरसाइजेस। कोई भी वक्त है, बोरिंग वक्त है, आप इसको प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके अंदर क्रिएटिव एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दें जिससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ये क्रिएटिव एक्सरसाइजेस कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले एक्सरसाइज, 30 छोटे खाली सर्कल बना लें, एक सफ़ा लें, पेज लें, उसके ऊपर 3 खाली सर्कल बना लें। जब ये खाली सर्कल बन जाएंगे, उन सर्कल्स के अंदर, उन गोल दायरों के अंदर डिफरेंट शक्लें बनाना शुरू कर दें, डिफरेंट चीज़ें लिखना शुरू करें। डिफरेंट जो चीज़ें हैं, कोई भी आपको पिक्चर है, कोई इमेज है जिसको आप बनाना चाहते हैं, वो आप उन 30 खानों को आपने भरना है, उसके अंदर बनाना शुरू कर दें। ये 30 खाने बनाने के एंड तक कोई ना कोई आइडिया आपकी ज़िंदगी में जनरेट होगा, बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, कुछ ना कुछ ऐसा नया होगा जो आपको अपने बारे में पता चलेगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपको आइडिया मिलेगा और जो आप नेक्स्ट फ्यूचर में करना चाहोगे, सीखना चाहोगे। तो ये प्रोडक्टिव एक्सरसाइज है जो कि आपको क्रिएटिविटी की तरफ लेकर जाती है, बच्चों की जो क्रिएटिव स्किल्स होती हैं उनको भी बूस्ट करती है। इसके अलावा मोस्टली लोगों को देखा जाता है जब एक स्पेसिफिक किस्म का म्यूजिक चल रहा हो, जैसे सैड म्यूजिक चल रहा हो तो बहुत लोग सैड हो जाते हैं, कुछ करने को दिल नहीं करता, कोई ना बुलाए, वो यादों में खो जाते हैं, मेमोरीज में। और कुछ होता है कि एक स्पेसिफिक तरह का म्यूजिक होता है, क्लासिकल म्यूजिक मोस्टली इस तरह से देखा जाता है कि अगर वो म्यूजिक दिया जाए तो शख्स का जो मूड होता है वो बूस्ट कर जाता है। तो इसी तरह का कोई भी मोटिवेशनल म्यूजिक, कोई भी ऐसा म्यूजिक जो आपको बूस्ट करता है, उसको बैकग्राउंड में प्ले करके अगर आप पेपर पेंसिल पकड़ के, या कोई भी काम जो आप अपने हाथों से करना चाहते हो, कोई भी क्राफ्ट का काम है, कोई भी आर्ट का काम है जो आपको करने का शौक है, जो आप सीखना चाहते हो, आप उसको करना शुरू कर दे। किसी को लिखने का शौक है तो वो लिखने लग जाए, किसी को ड्राइंग करने का शौक है तो वो ड्राइंग करना शुरू कर दे। और इस वक्त के अंदर आप देखेंगे कि आपके अंदर और भी बहुत से आइडियाज अपनी इसी क्रिएटिविटी को, अपनी स्किल को लेकर आपके अंदर जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा थर्ड जो क्रिएटिव एक्सरसाइज है वो है जी बुक रीडिंग। कोई भी ऐसा टाइम जिसके अंदर आप बोर्डम का शिकार हैं, तो किसी भी स्पेसिफिक टाइप की बुक, जो आप कोई भी जनरल जो आप पढ़ना चाहते हैं, तारीख से रिलेटेड कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, किसी एक आर्ट फॉर्म से रिलेटेड कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, किसी फिक्शन से रिलेटेड बुक पढ़ना चाहते हैं, एक्शन से रिलेटेड बुक पढ़ना चाहते हैं, कोई भी बुक जो आपको पढ़ने का शौक है, आप उससे रीडिंग करना स्टार्ट करें। बुक रीडिंग के दौरान डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो हमें सीखने को मिलती हैं। शायद हम उस चीज़ की तरफ, उस आइडिया की तरफ बाद में है कि हमें इसके अंदर शौक है, लेकिन उस कहानी के अंदर जो आप पढ़ रहे हैं, ऐसा आइडिया आपके सामने आ जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ, मुझे भी ये चीज़ अच्छी लगती है, मुझे भी आज पता चल गया कि मुझे ये, जब मैं काम करता हूँ तो मुझे शौक पैदा होता है। तो आपका अपनी जो सेल्फ अवेयरनेस है वो भी, अक्सर हम बुक्स हमें मदद करती हैं, हमें सेल्फ अवेयर करने पे, हमें हमारी ज़िंदगी के बारे में बताने में कि हमें किस चीज़ में दिलचस्पी है, हम कौन सा काम कर सकते हैं। तो ये क्रिएटिव एक्सरसाइज। इसके बाद क्रिएटिविटी में, क्रिएटिव होने में जो दूसरी चीज़ होती है वो होता है जी अपने नॉलेज को इन्हेंस करना, अपने नॉलेज को बढ़ाना। तो अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए क्रिएटिविटी में कहा जाता है कि मोस्टली एक स्किल होती है, एक आइडिया होता है। जैसे कि अगर किसी को पेंटिंग करने का शौक है तो पेंटिंग से रिलेटेड वो शख्स क्रिएटिव होगा और उससे रिलेटेड उसे काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप उससे मिलती जुलती किसी और आर्ट की फॉर्म में इंटरेस्ट लेंगे तो आपको डिफरेंट आइडियाज जनरेट होते हैं। जैसे अगर किसी को ड्राइंग का शौक है, पेंटिंग का शौक है, तो वो कपड़े डिज़ाइन करने की तरफ अगर आ जाता है, वो क्ले के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, मड के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, उनके स्कल्पचर्स बनाना शुरू कर देते हैं, घर के अंदर
ड्राई फ्रूट्स आते हैं सर्दियों में, तो ड्राई फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, अखरोट का छिलका है, पिस्ते का छिलका, अगर वो खाने के बाद अगर उनके ऊपर आर्ट करना शुरू कर देते हैं तो ये आपको उस बोर्डम से निकालता है, उस चेन से निकालता है जो आप पिछले 10 दिन से कर रहे हैं। एक डिफरेंट दुनिया के अंदर आप एंटर होते हैं जो कि आपकी दुनिया से मिलती जुलती चीज़ है, और जब डिफरेंट आइडियाज़ आपस में कोलाइड होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो एक न्यू आइडिया आपके साथ आपके लिए जनरेट होता है जो कि आपके ही स्किल से, आपकी क्रिएटिव आइडिया से मिलता है जुलता है, न्यू है, जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट बूस्ट करता है और आप इसके अंदर ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी चीज़ देखी गई है कि अगर आप अपने काम से मुख्तलिफ काम करना शुरू करते हैं, आर्ट की जो फॉर्म्स हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लिंक्ड हैं, कनेक्टेड होती हैं। अगर एक आर्ट की फॉर्म के अंदर आप अच्छे हैं तो आप दूसरी आर्ट की फॉर्म के अंदर भी बहुत से लोगों से ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि आपकी आर्ट की एक चीज़ बेहतर है। जैसे कि अगर कोई शख्स है जिसे डिज़ाइनिंग का शौक है, कोई डिज़ाइनिंग करता है, तो आप बोर हो गए अपने काम से, तो आप क्या करते हैं, अपने उस काम को, अपने उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए आप पोइट्री करना शुरू कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं, कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब आप पोइट्री लिखना शुरू करेंगे तो आपको उसके दौरान डिफरेंट आइडियाज़ मिलेंगे अपने डिज़ाइंस के ऊपर, डिफरेंट आइडियाज़ मिलेंगे अपने कपड़ों को डिज़ाइन करने के लिए, डिफरेंट आइडियाज़ आपको मिलेंगे वॉल्स को डिज़ाइन करने के लिए, होम डेकोर, अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंटीरियर एक्सटीरियर की डिज़ाइनिंग आप करते हैं तो उससे रिलेटेड डिफरेंट आइडियाज़ आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो आर्ट की फॉर्म्स होती हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो अगर आप एक से निकल के थोड़े वक्त के लिए दूसरी आर्ट की फॉर्म में आते हैं, फ्रेश हो जाएंगे, एक तो डिफरेंट आइडियाज़ आपको मिलेंगे और आपकी जो क्रिएटिविटी होगी वो इन्हेंस होगी, उसके अंदर कोई भी खलल नहीं आएगा, डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसके अलावा नॉलेज को बूस्ट करने के लिए तो दो प्रैक्टिकल चीज़ें होगी। नॉलेज को बूस्ट करने के लिए कहा जाता है कि जब हम जो भी चीज़ हमने सीखी हुई है वो हम अगर किसी को एक्सप्लेन करते हैं, किसी को बताते हैं, किसी के साथ शेयर करते हैं, तो 90% चीज़ें तब हमें मेमोराइज होती हैं, तब हमें रिमेंबर होती हैं, तब हम उनको परमानेंट अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। तो कोई भी आर्ट की फॉर्म है, कोई भी क्रिएटिव काम है जो आपने किया हुआ है, अपने आइडियाज़ हैं, अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, अपनी मेमोरी का परमानेंट पार्ट बनाने के लिए किसी भी अपने फ्रेंड से, अपने सोशल सर्कल के साथ शेयर करें, एक्सप्लेन करें, उनको बताएं वीडियोस बनाकर, या जैसे भी आपके लिए फिजिबल है, तो ये भी आपके लिए एक प्रोडक्टिव काम होने वाला है। तीसरी जो क्रिएटिविटी में चीज़ है वो है जी अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना। थोड़ा सा अगर जो आपका एक लाइफस्टाइल सेट पैटर्न चला आ रहा है कि आपने एक ही काम करना है, उससे कोई डिफरेंट चीज़ आप करेंगे तो आपकी क्रिएटिव जो स्किल्स होती हैं, आपका जो बोर्डम का टाइम होता है वो आपके लिए इफेक्टिव हो जाता है। इसमें जो मोस्ट कॉमन और सब जिसको यूटिलाइज कर सकते हैं वो है जी वॉक। वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से इंसान होता क्या है, जोन आउट हो जाते हैं। जो फजूल सोचें आपके जहन में आ रही हैं, जो भी एक ही जैसा काम है जो आप करते जा रहे हैं, वॉक या एक्सरसाइज आपको उस दुनिया से, उस लिंक से जोन आउट कर देगी। आप फ्रेश हो जाएंगे वापस से और आप क्या करेंगे, डिफरेंट आइडिया सोचने के काबिल हो जाएंगे। मोस्टली वॉक करते हुए आप क्या करते हैं, एक सोच के बाद दूसरी सोच, डिफरेंट जब आइडियाज़ आपके पास जनरेट होते रहते हैं तो कोई ना कोई एक आइडिया ऐसा जनरेट हो जाता है जिसके ऊपर आपको लगता है कि हाँ ये आइडिया है, मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। तो अपने आप को जोन आउट करें, कोई भी नई एक्टिविटी, नया लाइफस्टाइल अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करें ताकि आप बेहतर तौर पर काम कर सकें। इसके अलावा लाइफस्टाइल में चीज़ें क्या बेहतर हो सकती हैं, हम गेम्स जो होती हैं, अगेन गेम जैसे बोर्डम के बारे में बहुत गलत राय है, इसको बुरी नज़रों से सोचा जाता है, देखा जाता है। इसी तरह से जो गेम्स हैं उनके बारे में भी सोचा जाता है कि गेम्स नहीं बच्चों को खेलने देनी, गेम्स नहीं अच्छी होती। बहुत से ऐसे बोर्डम के टाइम के ऊपर गेम्स होती हैं जिनसे डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट होते हैं। बहुत सी गेम्स हैं जो कि बहुत प्रोडक्टिव होती हैं, जो कि अटेंशन स्पैन को इंक्रीज़ करने में मदद देती हैं, आपकी मेमोरी को इंक्रीज़ करने में मदद देती हैं, आपकी जनरल नॉलेज को बूस्ट करती हैं। और इसके अलावा जो वर्ड्स गेम्स होती हैं, स्पेसिफिकली राइमिंग जो वर्ड्स होते हैं, इस तरह के अगर गेम्स होते हैं, वर्ड गेम्स अगर आप खेलते हैं तो इससे भी हमारी जो क्रिएटिविटी है, हमारी स्किल है, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको बूस्ट करने में, इंक्रीज करने में बहुत मदद मिलती है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए इफेक्टिव रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।